Welcome to my channel Study with Bapi. I am Bapi with you, and today we are just going to discuss about an autobiographical story written by Jesse Vance. And Jesse Vance, My Greatest Olympic Prize is the story. And ये जो स्टोरी है स्टोरी दिस ईयर आईसीएससी बोर्ड का जो अपडेटेड सिलेबस है 2022 स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए उसमें स्टोरी इंक्लूड है। मैं इसका ब्रेकिंग न्यूज ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट इस स्टोरी को समझना चाहते हो, समरी को समझना चाहते हो, तो मैं समरी के बारे में एनालिसिस किया हूँ। तो जरूर मेरे वीडियो को देखो। और तो ले चलते हैं मैं तुमको मेरे डेस्कटॉप फाइल पर। जस्ट स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग मेरा डेस्कटॉप पे आ गए हैं और वहाँ पर हम लोग देखेंगे जो एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रिटन बाय जेसी वेंस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जिसको स्टोरी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए मैं ये समरी रेडी किया हूँ। अगर आई होप दैट दे विल लव इट, दे विल that get their points, and from here by getting the points, by getting by getting the whole situations is there narrated by the writer, I hope वो बहुत अच्छा करेगा एग्जाम में भी, ये मेरा आशा है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो तुम लोग माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज समरी रिटन बाय जेसी वेंस, उसके बारे में हमें बताया गया है। सो एक्चुअली माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज ये एक ट्रू स्टोरी है जो राइटर का खुद का लाइफ पे ऊपर, दैट्स ऑटोबायोग्राफिकल हम बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये होता है जब राइटर खुद अपने कोई लाइफ का कोई इंसिडेंट खुद लिख रहा है तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो जेसी वेंस का एक ऑटोबायोग्राफिकल एक राइटिंग है ये। और यहाँ पर देखा गया है दैट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, जो सच्ची दोस्ती होती है, दोस्ती के बारे में बताया गया है। किसके साथ दोस्ती होते हैं हम लोग उसके बारे में बताएंगे। तो 96 में बर्लिन पे जो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में जेसी वेंस जो राइटर है इसका, तो वो खुद 4 गोल्ड मेडल्स वहाँ से ले आए थे। इट वॉज ए ह्यूज अचीवमेंट। तो ये जो था उस वक्त क्या हो रहा था, चांसलर ऑफ जर्मनी एडोल्फ हिटलर, जो उसका जो वहाँ पर जर्मनी का जो चांसलर था उस वक्त, तो एक्चुअली वॉज प्रिपेयरिंग विथ हिज परफॉर्मर्स टू प्रूव द सुपीरियरिटी ऑफ द आयरन रेस बाय विनिंग द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन द इवेंट्स। तो वो अपने जो परफॉर्मर था उसको तैयारी कर रहे थे, किसके लिए, जैसे वो बहुत सारे गोल्ड मेडल्स पा सके, ले आ सके। तो आयरन रेस पे ये जो यहाँ पर जो इवेंट्स हो रहा था, तो उसमें जैसे बहुत सारे जैसे गोल्ड मेडल्स उसे मिले जैसे, तो उसलिए अपना परफॉर्मर को वो रेडी कर रहे थे। तो एक्चुअली बट जेसी वेंस बेसिकली अमेरिकन निग्रो इज़ वन काइंड ऑफ ट्राइब्स, हम लोग काला आदमी बोलते हैं अमेरिका को। तो अमेरिका का जो काला आदमी बोलते हैं, एक वन काइंड ऑफ ट्राइब्स इज देयर। तो यहाँ पर राइटर खुद को एक निग्रो बता रहे हैं और हैड अदर प्लान्स इन हिज माइंड, उसके मन में थोड़ा दूसरा कोई प्लानिंग चल रहा था। ही वॉज डिटरमाइंड टू प्रूव वो टू हिटलर्स थ्योरी रॉन्ग बाई टेकिंग होम 1 और 2 ऑफ दिस गोल्ड मेडल्स। तो वो चाहता था कि मैं ये जो हिटलर का जो थ्योरी है, हिटलर का जो प्लानिंग है, इसको मैं गलत प्रूव करके रहूँगा और मैं 2 और 1 गोल्ड मेडल्स भी लेके आऊँगा। तो एक्चुअली यहाँ से पता चलता है जो हाउ मच डिटरमाइंड ही वॉज, और उससे ये 1 और 2 गोल्ड मेडल पाना इट्स वन टाइप ऑफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। सो एंड विद द गोल इन माइंड, इस गोल को माइंड में रखे, ध्यान में रखे, ही हैड ट्रेंड हार्ड, वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था, एंड डिसिप्लिन्ड हरसेल्फ फॉर हिमसेल्फ फॉर द 6 ईयर, 6 साल वो बहुत हार्ड वर्क किया है डिसिप्लिन से। एंड मोर एवर आर ईयर बिफोर द ग्रैंड इवेंट, जो बड़ा एक इवेंट होने वाला था इससे पहले, जेसी सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 8 1/4 इंचेस इन द रनिंग बोर्ड जंप इन हिज यूनिवर्सिटी। तो ऑलरेडी वो 26 फीट का एक बेसिकली 8 1/4 इंचेस का एक बोट जंप पर एक रिकॉर्ड ऑलरेडी जेसी ऑलरेडी कर चुका था अपने खुद का यूनिवर्सिटी पर, विश्वविद्यालय पर। तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो एवरीवन एक्सपेक्टेड हिम टू विन दैट ओलंपिक इवेंट इजीली। तो हर एक जो था वहाँ पर वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो आशावादी था कि हाँ ओलंपिक में ये लड़का बहुत अच्छा एक कुछ कर सकता है। तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। बट व्हेन जेसी रीच्ड बर्लिन, जब जेसी ने बर्लिन पे आया, वेन टू द बोर्ड जंप ट्रायल्स, जब वो बेसिकली बोर्ड जंप ट्रायल्स में जब पार्टिसिपेट किया, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? दैट टू सी दैट द जर्मन एथलीट नेम्ड लुज लॉन्ग वॉज हिटिंग ऑलमोस्ट 26 फीट एट द प्रैक्टिस स्लिप्स। जो प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा था, ट्रायल जो चल रहा था, उसमें लुज लॉन्ग बोल के एक जर्मन एथलीट
जिसको हिटलर भेजा था, उसका परफॉर्मर था, वो ऑलरेडी 26 फीट प्रैक्टिस सेट में जंप कर रहा था। तो सोचो उसके बारे उसके उसके पास में ये जो रिकॉर्ड कुछ ही ऑलरेडी टूट चुका था। तो ये देखकर ही ऑल्सो केम टू नो, दैट मीन्स द जेसी ऑल्सो केम टू नो दैट हिटलर हैड केप्ट हिम अंडर रैप्स। तो ये एक प्लानिंग था, हिटलर का एक प्लानिंग था, इसको छुपा के रखा था हिटलर, कि इसको एक्सपोज नहीं किया था। तो होपिंग टू विन द जंप विथ हिम, वो आशा कर रहा था कि इसके साथ वो कभी भी नहीं पारे जस्ट लड़ सकता है। दैट मीन्स ही वाज अ मच टैलेंटेड, more talented than him. So knowing Hitler's cunning ways, हिटलर का जो ये बहुत चालाकी, ये चालाकी को देखकर जेसी गोट जस्ट गॉट एंग्री, वो बहुत जस्ट उसको बहुत गुस्सा आया। एंड मोर डिटरमाइंड टू विन द बोर्ड जंप, वो अपने आप खुद को बोला कि मैं जरूर ये जो बोर्ड जंप है मैं जीत कर दिखाऊंगा। एंड टू प्रूव हु वाज द सुपीरियर एंड हु वाज नॉट, ये भी वो प्रूव करके छोड़ेगा कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, बलवान है, कौन नहीं है, हु इज़ द विनर हु इज़ द लूजर। तो इसको वो डेफिनेटली प्रूव करके रहेगा। बट एन एंग्री एथलीट ऑलवेज मेक्स मिस्टेक, यही होता है जब कोई एथलीट जब बहुत गुस्से में आ जाता है तब वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है। वो किसी के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। एग्जाम में तुम बोलो यू आर एग्जामिनी, सो वहाँ पर अगर तुम कोई एक्चुअली बहुत सारे घबरा जाओ, नर्वस हो जाओ, तो ऑलरेडी मिस्टेक होगा ही। तो जैसे फोल्डेड इन द फर्स्ट टू ट्रायल लिप्स बाय द टेकिंग ऑफ फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द लाइन। तो वो क्या किया, बेसिकली गलती उसको हो गया, लाइन के बहुत इंचेस पहले से वो जंप किया, तो देन ही उसको फाउल्ड होना ही था, तो जैसे फाउल्ड हो गया वहाँ पर। एंड देन ही थॉट बिटरली, उसका गुस्सा आया, वो सोचा डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस, मैं के 3000 माइल नहीं दौड़ सकता, डिड आई कम, सो सॉरी, मैं क्या यहाँ से जस्ट मीन्स इज देयर, मैं क्या 3000 माइल यहाँ से यहाँ पर आया हूँ, इतना दूर से क्यों यहाँ पर आया हूँ, तो टू फाउल आउट ऑफ द ट्रायल्स एंड मेक अ फुल ऑफ माई सेल्फ, खुद को इस ट्रायल से फाउल आउट करने के लिए और मुझको एक बुद्धू बनाने के लिए मैं क्या खुद यहाँ पर आया हूँ 3000 माइल्स दूर से। तो यहाँ पर एक्चुअली जो बताया गया है डिड आई कम, मैं क्या यहाँ पर 3000 माइल से दूर से यहाँ पे इसलिए आया हूँ। तो अपने कार्यक्रम में, अपने क्रियाकलाप में वो बहुत गुस्सा हो गया, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, वट एवर इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो। तो जेसी वॉज क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा था। एंड किक द ग्राउंड इन डिस्गस्ट, लाथी मार रहा था मिट्टी पर। वो जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग फ्रस्ट्रेशन में सफ़र करते हैं, तो ये जो चीज़ हम लोग के साथ होता है। तो सडनली ही फेल्ट अ हैंड ऑन हिज शोल्डर, वो क्या किया, फिर देखा एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा है। द मैन वॉज नॉन अदर देन हिज जर्मन राइवल इन द बोट जंप लुज लॉन्ग, हु हैड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। ये लड़का कोई नहीं था, ये आदमी वही था जर्मनी का, उसका जो राइवल, उसका जो प्रतिद्वंदी बोट जंप पर लुज लॉन्ग था, जो ऑलरेडी फाइनल के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट पे वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था। द फ्रेंडली ब्लू आइड मैन, वो जो उसका आँख था, नीला कलर का जो आँख था, तो ऑफर्ड जेसी अ फॉर्म हैंडशेक, उसको हाथ बढ़ा दिया। देन लुज एनकरेज्ड हिम, लुज उसको उत्साहित किया एंड सजेस्टेड, उसको बोला कि लुक फ्रॉम द फ्यू इंचेस बैक ऑफ द बोर्ड, तो उसको जो जंप करना है जब, तो वो क्या करे, बहुत कुछ इंचेस पीछे से वो क्या करे, बोर्ड के पीछे से वो उसका जो लीप होता है, उसका जो जब वो छलांग मारता है तब वो उसको थोड़ा सा पीछे से ले, तब क्या होगा, बेसिकली वो फाउल नहीं होगा। तो ही टिप हेल्प जेसी इवेंचुअली क्वालिफाई द फाइनल्स, उसका जो टिप्स था फाइनल के लिए जेसी को बहुत क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंस्पायर किया था, हेल्प किया था। उस रात पर इन दैट नाइट जेसी मीट लुज टू थैंक हिम, लुज उसको जेसी उसको मीट किया, लुज के साथ मीट किया, उसको धन्यवाद बोलने के लिए, देने के लिए। एंड टॉक्ड अबाउट देमसेल्व्स, बात करने के लिए, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड वर्ल्ड सिचुएशन के बारे में, स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में, अमंग ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो जेसी केम टू नो, जेसी जान पाया दैट्स लुज डिड नॉट बिलीव इन आर्यन सुप्रीमेसी, तो जो लुज लॉन्ग है वो आर्यन सुप्रीमेसी पे बिलीव नहीं करता है, वो दोस्ती पे बिलीव करता है। सो दे बिकम गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा दोस्त बन गए, दोनों बहुत अच्छा दोस्त बन गया। एंड आफ्टर द कन्वर्सेशन, उस बातचीत के बाद में, एंड लुज रियली वांटेड जेसी टू डू हिज बेस्ट, लुज वो चाहता था, दिल से, मन से चाहता था कि जेसी बहुत अच्छा रिजल्ट करे, एंड इवन इफ दैट मीन जेसी इज विनिंग, वो ऐसे ही चाहता था जेसी उस मैच पर जीते। तो वहाँ पर
द नेक्स्ट डे लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड। तो लुज अपना जो पास्ट रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। एंड इंस्पायर्ड जेसी फॉर ए पिक परफॉर्मेंस, और उससे जेसी भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ। वह किसके लिए? पिक परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस के लिए। When finally he landed from his final jump, Luge was the first man there to congratulate him. तो जब एट लास्ट जब वो अपना फाइनल जंप देख के लैंड कर रहा था, सो लुज तो पहला आदमी था जो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। ही सुक हैंड्स विद जेसी फार्मली, वो जेसी के साथ बहुत हाथ मिलाया, बहुत नरम से, बहुत फर्मली उसके साथ हाथ मिलाया। एंड डिस्पाइट द फैक्ट, ये जानकर हिटलर वॉज वॉचिंग देम फ्रॉम द स्टैंड्स, हिटलर वो स्टैंड में बैठा है, वो देख रहा है जेसी को, सॉरी लुज लॉन्ग को, उसके जानने के बाद भी वो उसके साथ हाथ मिलाया। दिस वॉज अ ग्रेट डिस्प्ले ऑफ द ट्रू फ्रेंडशिप। इसको हम लोग क्या बोलते थे? ये जो फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है, ये जो यहाँ पर दिखाता है कि कितना बड़ा एक दोस्ती यहाँ पर बन गया है। एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फ्रॉम लुज, तो लुज के पास से, लुज की तरफ से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते क्या कि तुम्हारा राइवल्स होगा, सभी होगा, लेकिन तुम रूल्स नहीं तोड़ोगे, तुम्हारा दोस्ती तुम्हें रखना ही है। हम लोग देखते हैं जब कोई गेम होता है, गेम होने के बाद एक दूसरे का साथ हैंडशेक करते हैं, एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। तो एक्चुअली दिस इज़ द प्रॉपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जेसी वेंस वेंट ऑन टू विन 4 गोल्ड मेडल्स दैट ईयर। उस साल में जेसी ने 4 गोल्ड मेडल जीता था। बट ही फील्स दैट लुज लॉन्ग्स फ्रेंडशिप वॉज द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। लुज लॉन्ग का जो फ्रेंडशिप दोस्ती था, उसके लिए वो जो दोस्ती था, वो दोस्ती बहुत बड़ा ओलंपिक प्राइज था, विच ही ओन इन बर्लिन। 1936 में बर्लिन पे जो ओलंपिक हुआ था, उसमें जो वो जीता था। इन फैक्ट देयर फ्रेंडशिप एंडेड ओनली व्हेन लॉन्ग डायड इन अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब लेकिन ये फैक्ट है कि उसका दोस्ती फिर रहा था, बहुत साल तक रहा था। कब तक रहा था ना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब लुज लॉन्ग मर गया, तो उतने टाइम वक्त पर उसका दोस्ती वहाँ पर रहा था। दैट मीन्स एट द लास्ट डे ऑफ द ब्रेथ। तो वो जो बताया जाता है, द वावेंस एड्स अ नोट आफ्टर हिज स्टोरी। ऑवेंस ने क्या किया है? एक स्टोरी में एक नोट ऐड किया है जहाँ पर द लुज वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दैट Pierre de Coubertin, founder of modern Olympic Games, had in mind when he said that taking part and fighting well is more important than winning or conquering. तो वहाँ पर पायरे डे कोवर्टिन जो है, कोवर्टिन का जो फाउंडर, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का जो फाउंडर है, तो वो जब वो बेसिकली उसका माइंड में भी आएगा, वो बताया था जब कि कोई ओलंपिक गेम हो, कोई भी गेम हो जहाँ पर पार्टिसिपेट करना और लड़ाई करना, तो ये सबसे बड़ा बात होता है, किससे भी ना, विनिंग से भी और कंक्योरिंग से भी। तुम जीतो या नहीं जीतो, तुम कुछ अचीवमेंट करो या नहीं करो, उससे सबसे बड़ा जो बड़ा चीज़ होता है वो होता है स्पोर्ट्समैनशिप। वो होता है यहाँ पर जो बताया गया है, दैट इज़ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उसके बारे में। तो विनिंग से और कंक्योरिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम पार्टिसिपेट करना एंड फाइटिंग वेल। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो अगर अच्छा लगे, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज बॉक्स में ज़रूर भेजो, और अगर अच्छा लगे तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।